पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 1 का भाग 3 और भाग 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग 1 और भाग 2 को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किया था। साथ साथ फार्मूला भी बताया था कि योग निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 1 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग निकालने का हम आपको फार्मूला बताए थे कि एस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फार्मूला को आप अच्छे तरीक़ा से याद करिएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि 0.6 ये आपका एपी दिया गया है कि 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पदों का योग ज्ञात करें। 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रथम पद। और आप जानते हैं कि प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा 0.6। उसके बाद हम लोग निकालते हैं सार्वव अंतर, लिखेंगे सार्वव अंतर। और सार्वव अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। सार्वव अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। और डी निकालने का जो तरीका होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। तब बाद वाला कितना है, बाद वाला आपका 1 - 7 है। तो 1 - 7, तब बाद वाला माइनस पहले वाला, तो पहले वाला आपका 0.6। तो लिख दीजिए 0.6। अभी दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो इसको घटा लेते हैं। तो 1.7 और कितना घटाना है 0.6। तो 0.6, तो 7 में से 6 घटाइएगा 1 पॉइंट है, तो पॉइंट आपका 1 बच गया। तो आपका घटाइएगा तो कितना बच गया 1.1। तो डी का मान निकल गया 1.1। और उसके बाद आपसे बोला है कि 100 पदों तक, क्या बोला है 100 पदों तक। तो ये आपका पदों की संख्या हो गया। प्रश्न में बोला है कि 100 पदों तक, तो ये आपका क्या हुआ, पदों की संख्या हो गया। और पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान आपका हो जाएगा 100। और आपको निकालना है योग। तो योग निकालने का फार्मूला एस n होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, और एस n का फार्मूला भी लिख देंगे कि एस n बराबर n/2, एस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। फार्मूला को आप ध्यान से देखिए और इसको याद कीजिएगा, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो एस n निकालने का क्या फार्मूला हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर ये एस है तो एस लिखिए। और n का मान कितना है, n का मान आपका 100 है। तो n का मान आप 100 लिख दीजिए, इक्वल टू n के जगह पे 100। तो 100/2 ब्रैकेट 2a। तो 2 और a के बीच में कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई। तो a का मान कितना है, तो a का मान आपका है 0.6। तो लिख दीजिए 0.6। 0.6 हो गया। प्लस है तो प्लस लिखिए n-1। तो n का मान कितना है, n का मान आपका 100 है। तो 100 लिखिए -1। और d का मान कितना है, d का मान आप निकालें इंटू 1 - 1। तो 1 - 1 लिख दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट बंद। तो एस 100 बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 100 2 से कितना बार में कट जाएगा, तो 100 2 से आपका 50 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर यह 50 लिख दीजिए। उसका देखिए 2 गुना 0.6। तो 0.6 में आप क्या कीजिए, 2 से गुना कर लीजिए। तो 0.6 गुना 2, तो गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट के बाद एक अंक लगा दीजिए। 0.6 गुना 2 तो आपका 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1.2 प्लस 100 में से 1। तो 100 में से 1 घटाइएगा तो आपका 99 हो जाएगा।
तो 99 गुना 1.1। अब इसको हम लोग गुना करके लिखेंगे तो ए 100 बराबर आपका हो जाएगा 50 ब्रैकेट 1.2 है तो 1.2 प्लस 99 को गुना करना है 1.1 से। तो सिंपल आप गुना करने का तरीका जानते हैं कि 99 को हम लोग 11 से गुना कर लेते हैं। तो 99 को हम लोग गुना करेंगे 11 से तो हो जाएगा 99 गुना 99। तो 9 9 9 18 9 1 10 आपका हो गया। तो कितना हो गया 10 89। अब हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक, तो पॉइंट के बाद एक अंक, तो एक अंक गिन के यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो आपका हो गया 108.9। तो ए 100 बराबर लिखिए 50 और ये ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। उसका देखिए 1.2 प्लस 108.9। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो इसको जोड़िए। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 108.9 कितना जोड़ना है, तो 1.2 जोड़ना है। तो पॉइंट के सामने पहले आप पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद 2 है तो 2 लिखिए, पॉइंट के पहले 1 है तो 1 लिखिए। अब इसको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 9 2 आपका 11 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए, 8 1 9 और 9 1 आपका 10 हो जाएगा और आपका 10 और एक आपका 1 हो गया। तो 110.1 कितना लिखिएगा, 110.1 इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में आपका पॉइंट के लिए आपका 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद आपका एक अंक है तो 1 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा तो S100 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ही बच गया आपका 5 और उसका गुना है तो गुना और यहाँ पर ही आपका बच गया 1101। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो S100 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से तो 5 हो जाएगा, 5 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 और फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 100 पदों का योग कितना हो गया, तो 5505 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि 100 पदों का योग 5505 होगा। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो प्रश्न संख्या 3 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए। तो इसको एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका पहला भाग हो जाएगा और नीचे आपका ये आपका दूसरा भाग होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। भाग 4 में दिया गया है कि 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक योग निकालिए। क्या प्रश्न में बोला कि 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रथम पद लिखेंगे और प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ए का मान आपका हो जाएगा 1/15। उसका निकालेंगे सार्वंतर और सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करेंगे। तो डी का मान निकालने का क्या तरीका होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला। तब बाद वाला आपका 101/12 है तो 1/12 लिखे, माइनस पहले वाला था, पहले वाला आपका 1/15 है तो 1/15 लिखिए। अब इसको थोड़ा सा पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है, क्रॉस गुना। तो 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस 1 को 12 से गुना करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। और ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर लीजिए या गुना कर लीजिए। इस प्रकार से लिखिए 12 गुना 15। क्या तरीका है कि 1 को 15 से गुना किए 15, माइनस 1 को 12 से गुना किए 12 और नीचे को गुना करके लिख दिए। अब देखिए 15 में से 12 घटाइएगा तो 15 में से 12 घटाइएगा तो आपका 3 हो जाएगा और नीचे बच गया आपका 12 गुने 15। तो 3 से 12 आप काट दीजिए 4 बार में, तो ऊपर बच गया 1।
तो डी का मान कितना निकल गया, डी का मान निकल गया ऊपर में 1 और नीचे आपका बच गया 4 गुना 15। तो इसको गुना कर दीजिए तो 15 चौके आपका 60 हो जाएगा। तो डी का मान आपका निकल गया 1/60 और ए का मान आपका निकल गया 1/15। और बोला कि 11 पदों तक, तो 11 पदों तक क्या हो गया, आपका पदों की संख्या हो गया। और पदों की संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं, तो एन का मान आपका हो गया 11। और आपको निकालना है 11 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो एस एन निकालना है। तो एस एन का फार्मूला आप जानते हैं कि एस एन का फार्मूला क्या होता है कि एस एन बराबर n/2, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 आई इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब हम लोग मान बैठा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो एस एन का मान कितना है, एन का मान आपका 11 है, तो 11 लिख दीजिए इक्वल टू एन का मान 11 बटा में 2 ब्रैकेट लगाएंगे 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान आपका 1/15 है, तो 1/15 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखे एन, तो एन का मान आपका 11 है, तो 11 -1 और डी का मान कितना है, डी का मान आपका 1/60 है, तो 1/60 लिख दीजिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो S11 बराबर आपका हो गया 11/2। अब देखिए 1 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए 11 -1, तो 11 में से 1 घटाइएगा तो आपका 10 बचेगा और इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना 1/60। इतना तो आ गया होगा समझ में। उसके बाद देखिए क्या कीजिए 10 से 60 आप काट दीजिए 6 बार में, तो आपका हो गया S11 बराबर 11/2 ब्रैकेट 2/15। आप प्लस में यहाँ पर बच गया 1/6। तब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो 11/2 इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आप रफ कर लीजिए। तो 2/15 1/6, तो देखिए 15 6 के एलसीएम लीजिएगा तो आपका 30 हो जाएगा। तो 15 के टेबल में 30 के बार में, तो 4 बार में, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 8 और 6 के टेबल में 30 आपका 5 बार में, तो ऊपर 5 से गुना करेंगे तो 5 और 8 5 जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाएगा और नीचे आपका 30 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किए तो आपका आ गया 13 इसको फिर से एक बार चेक कीजिए। 15 के टेबल में 30 के बार में है, तो 15 के टेबल में 30 आपका 2 बार में है, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 ही होगा। तो 4 और प्लस 6 के टेबल में 5 बार में, तो 5 से गुना तो 5, तो ठीक है। तो 4 + 9 कितना हो जाएगा, 4 + 5 तो आपका हो जाएगा 9, तो 9/30। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, तो 9/30 लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो 11/2 गुने 9/30, तो ये आपका 3 के टेबल से कटेगा ना, तो आपका 3 बार में कट जाएगा और ये आपका 10 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। और अब इसको गुना कर देते हैं, 11 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 33 हो जाएगा और नीचे आपका बच गया 2 और 10, तो 2 में 10 से गुना करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो 33/20, तो S11 का मान निकल गया कितना, तो 33/20, तो 11 पदों का योग हो जाएगा 33/20। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा और नीचे आप पूरा ले लीजिए, ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।